कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं डीके सर और आप लोगों को कक्षा 10 गणित चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के 1A पार्ट 2 का अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 में पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया था। आज वहीं से आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूं। आइए ज्यादा समय न लगाते हुए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आज मैं आपको गुणनखंड विधि से 2 से अधिक संख्याएं जब दी गई हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। सबसे पहले यहां लिखिए हल। इसमें तीनों संख्याओं का हम गुणनखंड निकालेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड, बारह का अभाज्य गुणनखंड होता है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 यही 12। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड ये होगा 1 गुणे 3 गुणे 5। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड पहाड़ा में हम कहते रहे हैं 3 सते 21, तो ये होगा 1 गुणे 3 गुणे 7। और इनका तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए हमने पिछले वीडियो में आपको एचसीएफ के बारे में बताया था कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं वही एचसीएफ होती है। तो देखिए 1 तीनों में है, 1 को लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, छोड़ लीजिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 को ले लीजिए। इसमें 5 है, इसमें नहीं है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, छोड़ लीजिए। तो 3 के 3 ये हमारा एचसीएफ हो गया। यानी कि जिस संख्या से तीनों संख्याएं दी गई संख्याएं कट जाए वही एचसीएफ होता है। एचसीएफ हुआ 3। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा, एक सब में है 1 ले लीजिए। इसमें 2 बार 2 है, 2 बार 2 लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 ले लीजिए। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, 5 लेंगे। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, तो 7 लेंगे। बराबर हो जाएगा 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 7 शून्य 0, 7 6 42, 420। ये हमारा आंसर हो गया। एचसीएफ दोनों तीनों संख्याओं का 3 और एलसीएम 420। ये हमारा आंसर होगा। इसी को आप आंसर कर दीजिए। दूसरी संख्या है 17, 23 और 29। हल लिखिए, उसके बाद नंबर डालिए सेकंड। 17, 23 और 29। 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा 17। कैसी संख्या है बच्चों? अभाज्य संख्या, इसलिए इसका एक ही गुणनखंड होगा, 1 गुणे 17। 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड ये होगा 1 गुणे 23। ये भी अभाज्य संख्या है। 29 तीसरी संख्या है हमारी 29। 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब क्या है? जो 2 संख्याओं में न टूटे। अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 गुणे 29।
अब इनका तीनों संख्याओं का एचसीएफ हम याद करेंगे। एचसीएफ क्या होगा? देखिए बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक सभी संख्या में जिसका गुणनखंड करना है, एक सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए एक अवश्य रहेगा। यही तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ भी एक होगा। अगर हमने यहाँ एक न लिखा होता तो हम भ्रम में पड़ जाते कि कौन सी संख्या इसमें से कौन सी संख्या कॉमन है और कौन किसको हम एचसीएफ बनाएं, इसलिए हमारा एचसीएफ एक होगा। अब हम एलसीएम याद करेंगे तो ये होगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। रफ पर इसको निकाल कर आंसर कर लीजिए। हाँ, पहले 17 दिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, फिर 29 से इसको गुणा कर लीजिए। 9 करने 9 9 9 81 के 1 हासिल 8 9 3 27 8 35, 2 1 के 2 2 9 18 के 8 हासिल 1 2 3 6 1 7 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 1 11 11339। ये हुआ 11339। ये हमारा एलसीएम हुआ। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर खंड 3 में। तीसरा है 8 9 और 25। हमारा तीसरा क्वेश्चन, पहले लिखिए हल, फिर नंबर डालिए 8 9 और 25। सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 त्रिका 9 होता है। 1 गुणे 3 गुणे 3। फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 25 50 25। 1 गुणे 5 गुणे 5। फिर हम इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इनका एचसीएफ होगा, देखिए एक तीनों में आया है, 2 इसमें आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें 3 आया है तो इसमें दोनों में नहीं आया है, इसमें 5 आया तो इसमें नहीं, इसलिए इसी को हम आंसर कर देंगे। एचसीएफ एक है। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम होगा 1, इसमें 3 बार 2 है, इस तीनों को लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 2 बार आया है, दोनों को ले लीजिए। 2 बार 5 आया है, इनको भी इसमें रख दीजिए। 5 पचे 25, 25 या 75, 75 तिया 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूनी 1800, यानी 1800। और इसी को आप आंसर कर लीजिए। एचसीएफ ए और एलसीएम 1800। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 3 भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आज